Hello student, again I am present with a new video for you and today's video topic is why we need to preserve food. हमें फूड को प्रिजर्व करने की ज़रूरत क्यों होती है, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. तो नाउ लेट्स गो हैव अ लुक. फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ फूड गेट्स स्पॉइल्ड. हमारा जो फूड होता है वो कैसे स्पॉइल्ड होता है, कैसे वो ख़राब होता है. तो when you leave a bowl of cooked rice in the kitchen for a day, it start smelling bad and becomes unfit for eating. Interestingly, if you stored uncooked food in a jar in the kitchen for a whole month, it remains fine. Why is it so? ये क्वेश्चन है आपके लिए. यू ऑल्सो ऑब्जर्व इन योर डेली लाइफ कि अगर आप क्या करोगे, कोई कुकड आपने राइस है, पकाया हुआ जो राइस है उसको अगर बाहर छोड़ दोगे किचन में, तो कुछ टाइम बाद उसमें फाउल स्मेल, एक बैड स्मेल आने लगती है और वो हमारे ईटिंग के लिए, खाने के लिए वो अनफिट हो जाता है. और उसी का कंपेयर करें कि क्या होता है अगर अनकुक्ड फूड, जो आपका अनकुक्ड राइस होता है, उसको हम जार में उसी किचन में रखें पूरे मंथ, तो वो फाइन होता है, फाइन रहता है, वो ख़राब नहीं होता. क्यों? वाई? सम फूड्स लाइक सीरियल्स, पल्सेस एंड स्पाइसेस कैन बी स्टोर्ड फॉर ए मच लॉन्गर टाइम देन मिल्क, मीट एंड फ्रूट्स. वाई इज़ इट सो? लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. स्टूडेंट, बहुत सारी ऐसे फूड्स होते हैं, जैसे सीरियल्स हो गई, पल्सेस हो गई, आपकी स्पाइसेस हो गई, मसाले, जो हम बहुत लंबे टाइम तक भी स्टोर करके रख सकते हैं अपने किचन में. बट अगर कंपेयर करें मिल्क, मीट और फ्रूट्स को, तो बहुत लंबे टाइम तक हम इनको स्टोर करके नहीं रख सकते. वाई? तो वी विल डिस्कस सम एग्जाम्पल कि कैसे हमारा जो फूड होता है वो ख़राब होता है और कौन इसे ख़राब करता है. नाउ सी, फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ when we keep a slice of bread in the open for a day or two, we find green black patches on it. It also has a foul smell. This slice of bread has gone bad. It unfit for the eating. The slice of bread has gone bad due to the growth of the fungus that is called the mucor. स्टूडेंट, आपको एक एक्टिविटी करनी है. आपको क्या करना है, एक स्लाइस लेना है ब्रेड का और उसको कई दिनों तक बाहर छोड़ देना है जहाँ पे मॉइस्चर हो. कुछ टाइम बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि उस ब्रेड के ऊपर क्या हो गया है, आपके ब्लैक और ग्रीन कलर के पैचेस आ गए हैं और फाउल स्मेल भी उससे आ रही है और आप उसको खा नहीं सकते हो आप. तो ये इसलिए होता है क्योंकि उस ब्रेड के ऊपर जो आपको ब्लैक और ग्रीन कलर के पैचेस दिख रहे हैं वो किस वजह से हैं, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको कि हम फंगस बोलते हैं, फंगस का नाम है म्यूकर, उसकी ग्रोथ की वजह से हुआ है. नाउ लेट्स सी सेकंड एग्जाम्पल. तो सेकंड एग्जाम्पल यू कैन सी, सिमिलरली इफ़ वी कीप ए ग्लास ऑफ मिल्क इन द ओपन फॉर ए डे, ए फाउल स्मेल स्टार्ट्स कमिंग फ्रॉम द milk and milk is unfit for the drinking. It has been spoiled due to the growth of microorganism called bacteria. ऐसे ही सिमिलरली आप क्या करोगे, एक गिलास दूध को भी 1 डे या 2 डे आप बाहर छोड़ दोगे. कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि उस मिल्क से आपको फाउल स्मेल आ रही है और वो अब पीने के लिए लायक नहीं है. तो ये क्यों हुआ, ये भी किस वजह से हुआ है, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपका बैक्टीरिया. तो जनरली फूड मटेरियल्स गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, fungus, insects and rats. Bacteria and fungus in the air settle on the food. स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जो फूड मटेरियल होता है वो स्पॉइल होता है, ख़राब होता है. क्यों? क्योंकि हवा में हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस होते हैं, इंसेक्ट्स भी उड़ रहे होते हैं लाइक हाउस फ्लाई, आपका कॉकरोचेस हो गया, रैट है आपका, जिन पे कि क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं. तो ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया, फंगस जो हवा में होती है, ये फूड के ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं और हमारे फूड को स्पॉइल करना शुरू करते हैं. दे ग्रो, मल्टीप्लाई एंड डिकम्पोज द फूड, रिलीजिंग द सब्सटेंस that are harmful for our health. Eating spoiled food can cause food poisoning. The symptoms of food poisoning are stomach ache, diarrhea, fever and vomiting.
जैसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे फूड के ऊपर सेटल होते हैं, तो ये ग्रो करना, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं और फूड को डिकम्पोज करना, ख़राब करना शुरू कर देते हैं और कुछ हार्मफुल ये सब्सटेंसेस फूड के ऊपर रिलीज़ करते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। और जैसे ही हम ये स्पॉइल खाना खाते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है और फूड पॉइजनिंग के सिंबल होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, स्टमक एक, आपके पेट में दर्द होने लगेगा, डायरिया की शिकायत हो जाएगी, फीवर हो जाएगा आपको और वॉमिट शुरू हो जाएगी। ये आपके फूड पॉइजनिंग के सिंबल होते हैं। नाउ गो टू द नेक्स्ट। बैक्टीरिया एंड फंजाई ग्रो वेल एट द रूम टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये बैक्टीरिया और जो फंगस होती है ये बहुत अच्छे से ग्रो करती है एट द रूम टेम्परेचर, जो भी आपके रूम का टेम्परेचर होता है उसमें अच्छे से ग्रो करती है। और इफ़ मॉइस्चर इज़ प्रेजेंट इन द एयर, कुकड फूड स्पॉइल ईजिली एज इट हैज़ मॉइस्चर। तो कुकड फूड इसीलिए आपका जो पकाया हुआ खाना है इसीलिए इजीली स्पॉइल हो जाता है क्योंकि उसमें पानी, जो आपका वाटर कंटेंट होता है वो प्रेजेंट होता है। वीट, राइस एंड पल्सेस डू नॉट गेट स्पॉइल्ड ईजिली बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट ड्राई। अगर आप ड्राई वीट, राइस और पल्सेस के ग्रेन देखोगे जो कि स्टोर किया होता है जार में, तो वो इजीली ख़राब नहीं होते हैं क्योंकि वो ड्राई कंडीशन में होते हैं, उनमें मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता है। वी कैन कीप देम इन एयर टाइट कंटेनर्स। इंसेक्ट्स एंड रैट्स कैन नॉट एंटर क्लोज कंटेनर्स। तो हमको क्या करना चाहिए, जो ये आपकी पल्सेस होती हैं, राइस, वीट, हम इन्हें क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि जो इंसेक्ट्स हैं, रैट है, वो एयर टाइट कंटेनर में या क्लोज कंटेनर में एंटर नहीं कर सकते। और इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, ड्राई स्टोरेज मेथड। Okay student, so now this is enough for today. We will meet on the next video. Till then, take care and goodbye.